आज आप सब हमारे इवेंट का भाग बन रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो बिना किसी देरी के हम आज के इवेंट की शुरुआत करते हैं। तो मैं आदेश गायकवाड़ से विनती करती हूँ कि वो अपना गाना प्रस्तुत करे और अपने सुरीली आवाज से हमारे इवेंट की शुरुआत करे। मैं खोया तो ढूंढना आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सद से मुझे बुलाइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। हंसना तू मेरी हंसी, करना वो जिद कभी अनजानी उन्हीं अदाओं से। आंखें मूंद कर कभी जी लेना तू ख्वाब सभी लिए थे जो मेरी बाहों में। जब याद में मेरा नाम ले, तेरे बोल बन जाऊंगा, बहाने से तेरे लब छू लूंगा, ना हो के भी हो जाऊंगा। कहने दिल की बात तू आइयो, आंखों से फिर सब कह जाइयो, मेरे अनसुने गीत तू गाइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। दूरियां जितनी हो जाने दे, फासले ना रहे, मंजिले मिल जाए जो भी खो जाने दे, रास्ते संग चले। जब रात कोई ना ढले, सुबह मैं बन जाऊंगा, बहाने से तेरे लब छू लूंगा, ना हो के भी हो जाऊंगा। तन्हाई में ना घबराइयो, मिलने एक लम्हे तू आइयो, उस लम्हे में ठहर सजाइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आदेश। आज आपकी सुरीली आवाज से आपने हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं तुषार सांडवे जी से विनती करती हूँ कि वो हिंदी भाषा का महत्व अपनी कहानी और भाष्य के माध्यम से हमें बताए। तो साथियों, जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, तो शुरुआत करता हूँ मैं स्पीच से। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का महत्व हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। हिंदी भाषा दरअसल सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, एक भावना है। हर हिंदुस्तानी की पहचान है और हर हिंदुस्तानी के खून में बसी हुई है। हिंदी भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है और सीखने में सबसे ज्यादा सरल है। हिंदी भाषा को सिर्फ और सिर्फ हम हमारे देश के ही नहीं बल्कि दूसरे देश के भी लोग सीख रहे हैं, क्योंकि यह सरल और सादी भाषा है और सीखने में बहुत ही आसान है। हिंदी भाषा को जब हम देखते आए हैं कि आजकल बच्चे जो है वो सिर्फ टीवी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से ही फिल्में देख देख कर ही हिंदी सीख जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में जो बच्चा ठीक तरह से एबीसीडी नहीं लिख पाता है, वो बच्चा हिंदी फिल्में देख देख कर हिंदी बोलना सीख जाता है। ये भाषा कितनी सरल हो सकती है, इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं। हिंदी भाषा का महत्व ये है साथियों कि हिंदी भाषा जो है हमें एक बनाती है, खासतौर पर भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरह के लोग पाए जाते हैं।
कोई हिंदी, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, तो कोई तमिल है। ऐसे अलग अलग तरह के लोगों को ये हिंदी भाषा जोड़ती है और हमारी एकता को बनाए रखती है। हिंदी भाषा से दरअसल हम अपने विचारों को आसानी से बांट सकते हैं। अब अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर मैं मराठी में बात करता, मेरी राज्य स्तर की भाषा में बात करता, तो शायद ज्यादा लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसीलिए सबको एकदम सही सही सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदी भाषा दरअसल हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की सर का ताज भी है। जी हाँ, दरअसल हिंदी भाषा सीखने में बहुत आसान है और हिंदी भाषा सिखाने में भी बहुत ही आसान है। हिंदी भाषा का महत्व ये है साथियों कि भारत में हम कहीं पे भी जाए, पूरे भारत में जहाँ अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं, जिनकी अलग अलग तरह की अपनी अपनी राज्य स्तर की भाषा है। अगर हम वहां जाएंगे घूमने के लिए या फिर किसी और वजह से, तो फिर हमें वहां पर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बस मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। मैडम क्या स्टोरी स्टोरी शुरू कर सकता हूँ मैं अपनी? हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। तो साथियों, ये कहानी है एक लड़के की जो एक सफर पर निकला है। जी हाँ, रमेश नाम का एक लड़का बड़े दिनों से भारत में कुछ जगह पर घूमना चाहता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य स्तर की भाषा मराठी, सॉरी, इसमें उसे सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य स्तर की भाषा मराठी और हिंदी ही आती थी। तो तो रमेश जो था वो सिर्फ दो ही भाषाएं जानता था। रमेश कुछ दिन के लिए राजस्थान घूमने चला गया। राजस्थान में अलग अलग तरह की चीजें देखने के लिए वो गया था। तो उसके बाद जैसे ही रमेश स्टेशन पर पहुंचा, वहां पर टैक्सी ढूंढने लगा। टैक्सी ढूंढकर वो होटल में गया, लेकिन होटल का जो कर्मचारी था वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी भाषा जानता था, उसे हिंदी नहीं आती थी। तो दोनों जब बात कर रहे थे कि मुझे एक कमरा लेना है, और होटल का कर्मचारी कह रहा था कि हमारे पास कमरा ही नहीं है। रमेश को राजस्थानी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। दोनों में बहस शुरू हो गई और बहस एक लड़ाई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटा पीटा पिटाई होने के कारण लोगों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस वहां तुरंत ही आ गई और दोनों को ही हवालात में डाल दिया। हवालात में डालने के बाद पुलिस सारा मामला समझ गई। बाद में उन दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व यही है। अगर मान लीजिए दोनों को हिंदी आती तो इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं, या फिर किसी तरह का ऐसा कोई हादसा होता ही नहीं। हिंदी भाषा दरअसल हमें जोड़ती है। हिंदी भाषा एकदम सौम्य और नम्र है। तो यही है हमारी हिंदी भाषा का महत्व, जो हम 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ती है और हर हिंदुस्तानी को यह भाषा आती है। मैं इतना कैसे रुक जाता हूँ। धन्यवाद तुषार, आपने हिंदी भाषा का महत्व बड़े ही सरल तरीके से हमें समझाया, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी रोहित भगवत को, वो अपनी शायरी प्रस्तुत करें। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल के सिला लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल के सिला लेंगे तुम आओ तो सही। हर माना कि शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, हर माना कि शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। इशाली, ये दो लाइनें आपके लिए। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी, हमने आपके आंखों से पी लिया, खुदा की कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये अपने सभी एनएसएस वॉलंटियर के लिए, ये सभी दोस्तों के लिए हमारे एनएसएस के। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूँ, मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूँ, मगर एक बार समझ लेता हूँ दोस्तों का हाथ, तो उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। ये शायरी अभी जिसने प्यार किया था पर उसको प्यार नहीं मिला सका, तो उसने बहुत मेहनत की थी, उसके लिए दो लाइनें। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, इश्क किया था हमने भी,
हम भी रातों को जागे थे, ठाक हुई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। अरे हम सबके लिए दो लाइनें अर्ज करता हूँ। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। थैंक यू। थैंक यू सो मच रोहित, आपने सभी के लिए बहुत अच्छी 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 शायरियाँ प्रस्तुत की इसके लिए। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी जतिन बलोदी को कि वो अपना स्टैंड अप एक्ट प्रस्तुत करें। ठीक है, जैसे कि अभी स्क्रिप्ट इतनी काटी है, अगर ये इतनी स्क्रिप्ट काटता होगा और अगर ये इंसान होता स्क्रिप्ट, तो भाई साहब ये चड्डी बनियान में ही घूमता फिरता। क्या करे अभी। ठीक है, चलो अभी पहली बात मेरे दोस्त ने पहले मुझे बोला कि भाई आजा, ये करना है, सो बोलना है, थोड़े हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा कुछ बात करनी है। मैं बोला ठीक है, क्या करें, अभी सब लोग तो कविता और सब लोग बोलेंगे इतनी उतनी कि क्या इम्पोर्टेंस है एंड ऑल। मेरे को थोड़ा हरा हट के करना था, तो मैंने स्टैंड अप ले लिया। तो मेरे दोस्त पूछने लगे, भाई साहब तू स्टैंड अप करेगा तो कैसे करेगा। अभी हिंदी दिवस पे कुछ बात करनी है और ऊपर से हिंदी स्टैंड अप कर रहा हूँ। मैं स्टैंड अप नहीं, वैसे तो बैठा ही हूँ। ठीक है, अब एक बार क्या ही कर सकते हैं। हिंदी दिवस का हिंदी दिवस का हिंदी डिवाइस हो चुका है अभी, क्योंकि सब अभी मीट पे है। इतने लोग, सब लोग मीट जूम वो सब भी कर रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन तो मेन होना चाहिए हॉल में सेलिब्रेट करते टाइम, लेकिन अभी हिंदी दिवस का हिंदी डिवाइस हो चुका है, कुछ आगे कर नहीं सकते। अभी फिलहाल अरे मुझे एक बात बतानी है कि आजकल लोग इतने स्ट्रेसफुल हैं। कोविड में सब लोग की नौकरियां चली गई है एंड ऑल। तो ये बात है कि लोगों को हंसाना मुश्किल है, लेकिन आजकल लोगों लोगों जो हंसना होता है ना, लोग हंस नहीं पाते। आजकल लोगों को हंसना ज्यादा मुश्किल हो गया हंसाने से ज्यादा। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बात बतानी है। अभी मैं मेरा एक्ट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक बंदे ने पूछा कि तेरे एरिया में ब्लड फ्लू है क्या। अभी वो बहुत साल पहले था, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं। पूछ रहा कि तेरे एरिया ब्लड फ्लू था तो तेरे को क्या हुआ। अरे मैं बोला कि भाई साहब ब्लड फ्लू तो बर्ड को होता है, पक्षियों को होता है। अभी उस पे सुनाने लगा कि भाई साहब तू जूम में रहता है क्या। क्योंकि जूम, मैं बोला भाई जूम में नहीं रहता, मैं जुहू में रहता हूँ। वो बोला भाई जुहू रहो या जूम रहो, बात तो एक ही है। मैं बोला क्या ही बोल सकते हैं, आपके नौक आपके विचार आप ही जाने। ठीक है, तो फिर और बोलता है कि आपका घर तो पक्षी खाना है ना। अभी मैं भड़क गया ना, बोला भाई साहब आप इतना पक्षी पक्षी कर रहे हो, आपको पक्षियों के क्या लगाव क्या है। तो स्टार्ट हो गया, जो स्टार्ट हो गया वो छोड़ा ही नहीं उसने बात करना। वो बोलने लगा जैसे अपन बचपन में होते हैं, तो बोलते हैं कैसे अपन बच्चों को करते हैं कि कैसे चिड़िया जैसा है, चिड़िया जैसा है। अभी थोड़ा बड़ा हुआ, पूरे दोस्तों ने आया, बोल रहा है कि अभी कबूतर आया, कबूतर आया, आया देख कबूतर आया देख। फिर बाजू से लड़का भी बोल रही है आज तो इसका मुर्गा ही बनाएंगे। अरे मुर्गा ही बनाएंगे तो अगर तुम थोड़े से चालाक भी निकले तो भाई तुम बाज हो, बहुत बाज हो तुम। अभी उसके बड़े होने के बाद शादी हो गई, तो बंदा चिल हो गया, चिल, समझ सकते तो, चिल हो गया। अभी पत्नी जैसे बता रही है तुझे तो वैसे ही करना पड़ेंगे, वो तो तोता बन गया तू भाई, तोता तो बन ही गया। वैसे बता रहे वैसे करना पड़ेगा, वैसे वैसे मुंह हिलाना पड़ेगा। और एक बार जो उसके बाद मर गया तो भाई नो मोर, एक बार मर गया तो नो मोर। अभी उसके एक साल बाद जब अपने बच्चे उसके कहेंगे कि पापा आओ आओ काओ काओ। मैं बोला भाई साहब इसके पास तो बहुत गहरी जानकारी है, जितनी जानकारी
ये शव के पास नहीं होती उतनी केशव के पास है। तो मैं बस इतना लास्ट में बोलूंगा कि हिंदी दिवस रोज मनाइए, खुश रहिए, वैक्सीन लगाइए, फ्री में मिल रही है यार, लगा लो। तो अभी फिलहाल किसी लोगों ने लगाई नहीं तो लगा लो, क्योंकि अभी कॉलेज में शुरू होने वाला है, तो ठीक है। तो पैसे पैसे आप बाद में पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि तो आप सब जियो हजारों साल, रोज हमेशा स्वस्थ रहो और रहो खुशहाल, वैक्सीन को लगा के रखो खुद को संभाल। धन्यवाद। बहुत खूब जतिन, आपके स्टैंड अप एक्ट को सबने बहुत ही एंजॉय किया और आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्नेहित को कि वो अपने काव्य की प्रस्तुति से हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाएं। मैं आज हिंदी दिवस पर एक काव्य बोलने जा रहा हूँ, या फिर कविता बोलो, कि हम 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस को याद करते हैं, उस विषय की कविता है। तो अभी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को ही याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। भाषण देते हैं हमारे नेता महान, भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपमान, हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी, सॉरी क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। ओके, भूल गए हम क्यों इस अंग्रेजी ने ही बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषाओं को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठे खड़े होकर मिलकर प्रयास हम दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतरराष्ट्रीय पहचान, ताकि कहे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। थैंक यू। और एक मैं कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? यस स्नेहित, यू कैन। सो अगली भी हमारी कविता है वो हिंदी विषय पर ही है। सो हर कन में है हिंदी बसी मेरी माँ की इसमें बोली बसी, हर कन में है हिंदी बसी मेरी माँ की इसमें बोली बसी, मेरा मान है हिंदी मेरी शान है हिंदी, वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी मान है हिंदी मेरी शान है हिंदी। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, भारत के गांव की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदी, मेरे हिंद की जान हिंदी, हर दिन नया वहान हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो ये देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो ये देश महान है, निज भाषा की उन्नति के लिए, निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है, मेरी मान है हिंदी मेरी शान है हिंदी। ओके, थैंक यू। अति उत्तम, धन्यवाद स्नेहित कि आपने हमारे इवेंट में अपने सुमधुर शब्दों से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हुए मैं साक्षी भारांबे से विनती करती हूँ कि वो अपनी सुमधुर आवाज से हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाए।
लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले अद्भुत साक्षी, आज आपकी सुरीली आवाज से आपने हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाती हूँ सरोज कुमार को कि वो अपना काव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जो कि हमारी भारत की संस्कृति पे आधारित है। तो यह कुछ इस प्रकार है। जहाँ देखो वहाँ विविध पोशाक थे, बागों में खिलते गुलाब थे। जहाँ देखो वहाँ विविध पोशाक थे, बागों में खिलते गुलाब थे। कांटों के चुभने का डर न था, अपने बन जाएंगे पराए ये खौफ न था। वो भी क्या संस्कृति थी। दुखियों के दुख दूर करना था धैर्य, सुखों को बांटना था शौर्य। अतिथि था भगवान का रूप, गैरों के सुख में था अपना सुख। वो भी क्या संस्कृति थी। हरियाली फैली थी चारों ओर, लोगों में था प्रेम चहुं ओर। बड़ों के लिए आदर, छोटों के लिए प्यार, था वो अपनों का संसार। वो भी क्या संस्कृति थी। माता पिता थे बच्चों के संसार, भौतिक चीजें थी बेकार। दानों में भी खोजते थे मानो, दानों में भी खोजते थे मानो। असुर न था कोई वहां, देव थे जहां तहां। वो भी क्या संस्कृति थी। बैलों को नमन करके किसान करता था दिन की शुरुआत। शाम को आरती करके पुजारी रात का करता था ऐलान। साथ में थे सुखों को बांटते, मिलकर दुखों को काटते। वो भी क्या संस्कृति थी। धरती को कहते थे माता, वृक्ष को मानते थे दाता। सूर्य को देखकर कहते थे समय, चांद को देखकर होते थे रमय। वो भी क्या संस्कृति थी। द्वार पर कलश, आंगन में तुलस, वो सोच थी निराली। नदियों में थी ऐसी कलकल, जिसे देखकर आंखें करती थी झिलमिल। वो भी क्या संस्कृति थी। इसके आगे में इस पोयम का जो अगला परिच्छेद है वो आज की संस्कृति पे आधारित है। वो कुछ इस प्रकार है। झूठे प्यार में लीन है सब, दूसरों के अधीन है सब। माँ के बिना बालक रहे दिन भर, फिर भी तरसे झप्पी के लिए रात भर। ये भी कोई संस्कृति है। अतिथि बना सरदर्द, माता पिता बने बोझ। वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखाकर बच्चे हैं संतोष। माता पिता को दुख देकर आए हैं देवालय, कोई देव ना दिखे कोई देव न सुने। ये भी कोई संस्कृति है। इनके बागों में नहीं मिलते फूल, इनके बागों में नहीं मिलते फूल, इन्हें नहीं समझते स्वयं के भूल। लोगों को ठेल कर बड़े हैं आगे, जाने किस दिन पीछे रह जाए, जाने किस दिन पीछे रह जाए, इस डर से है भागे। ये भी कोई संस्कृति है। कोई महल में है सोया, कोई महल में है सोया, तो कोई भूखे पेट है रोया। अमीर रुलाकर है सोया, गरीब रोकर है जागा। ये भी कोई संस्कृति है।
चलो उठो हो जाओ तैयार, नष्ट करना है इस प्रथा को, लाना है उस संस्कृति को। ये नए युग की पुकार है जिसकी हमें दरकार है, वो भी क्या संस्कृति होगी। ये पोयम रचित है सरोज कुमार द्वारा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सरोज कुमार, आपने आपके सुमधुर शब्दों से हमें हमारा संस्कृति के साथ परिचय कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए मैं अपने हमारे अगले पार्टिसिपेंट को बुलाती हूँ। तो मैं स्नेहा गुप्ता से विनंती करती हूँ कि वे अपना काव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम स्नेहा अभिषेक गुप्ता है और आज की जो मेरी प्रस्तुति है वो जिंदगी के ऊपर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। जिंदगी अब कुछ बदली बदली सी लगती है, जिंदगी अब कुछ बदली बदली सी लगती है, पकड़ती हूँ तो पहले से भी तेज चलती है। लगता है पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द बड़ी रफ्तार से भाग रही है। मेरी आत्मा चौंक कर निशब्द सी सबको बस ताक रही है। न जाने कब वक्त का पहिया पूरी तेजी से फिरकी खा गया। कल तक जिन पहलुओं से अनजान थी मैं, उनसे भी वाकिफ करवा गया। फिर से मन उन्हीं हवाओं में उड़ना चाहता है, फिर से मन उन्हीं दिशाओं में बहना चाहता है। लगता है कभी तो इन जिम्मेदारियों के चोले को अपने कंधे से उतार दूं, अपनी बिगड़ी सी जिंदगी को प्यार से फिर जरा सवार दूं। स्वच्छंद फिर मगन होकर ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ, दिशाहीन होकर फिर से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खोना चाहती हूँ। इस खोने की खोज में ही शायद फिर खुद को पालूं मैं। इस दौड़ने की होड़ में शायद फिर रुक कर सांस थोड़ी ले लूं मैं। शांत मन से फिर उस झूले पर बैठकर आंखें मूंद थोड़ी सी चहचहाहट सुनना चाहती हूँ। 2 घूंट फिर अदरक की कड़क चाय पीकर खुद को टटोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं खुद के लिए खुद से थोड़ी सी मोहलत लेना चाहती हूँ। चंद लम्हे ही सही खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। सो पार्टिसिपेंट्स में से अगर किसी को कुछ प्रस्तुत करना है, सो द फ्लोर इज ओपन फॉर यू गाइस, सो यू कैन प्रेजेंट एनीथिंग यू वांट। जैसे कि अब ये हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी, ये मीन्स बोले तो अपनी मदर टंग है, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे दूसरे पार्ट से हैं इंडिया के, बट सबके लिए कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी है। बट आज के डेट में एजुकेशन एंड अदर पर्पसेस की वजह से हमने इंग्लिश को इतना बढ़ावा दे दिया है कि देखो हम हिंदी में बोल रहे हैं और फिर भी इंग्लिश आ रहा है बीच में। हमने हिंदी को इतना बढ़ावा दे दिया कि हम अपनी भाषा भूलकर ही हम इंग्लिश में खो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो हमें लगता है कि वो कुछ बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि अच्छे एक ओहदे का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से है, ऐसे सब। और जो हिंदी कहने लगे दो इंग्लिश कहने वालों के बीच में, तो उसे हम गवार कह देते हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो अभी नीरज चोपड़ा की एक मतलब एक छोटी सी बात है कि नीरज चोपड़ा जो कि हमारे एथलीट है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है अपने टोक्यो 2020 के, वो उनसे जब भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ऐसी जगह पे उन्हें जब इंग्लिश में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं हिंदी में बोलो भाई। तो सब लोग तालियां बजाते खुश हो जाते हैं कि देखो ये बंदा अपनी हिंदी लैंग्वेज को इतना आगे बढ़ा रहा है। और वहीं पे अगर हम अगर 20-25 लोग कहीं पर बैठे हैं और अगर हम किसी से कहते कि भैया हिंदी में बोलो, तो सामने वाला बोलेगा कि इसे तो इंग्लिश ही नहीं आता यार, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे भगाओ। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज कि इंग्लिश और हिंदी जस्ट एक लैंग्वेज है, और हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा की तरह है। वो हिंदुस्तान का हिंदी है, जिसमें कि हमारे भारत के हर एक लैंग्वेज का कहीं ना कहीं छोटा से छोटा हो लेकिन योगदान जरूर है। वो सभी भाषाओं से बनकर बना है हिंदी। तो हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और उस मेंटेलिटी को निकाल देना चाहिए कि अगर कोई हिंदी में बोल रहे तो गवार है। हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए खुद से आगे, क्योंकि वो हमारी एक मातृभाषा की तरह है। बस मुझे ये बोलना था कि हिंदी को हमें खुद से आगे आगे आकर हमें उसे थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए खुद खुद के दम पे, ताकि हम हिंदी को भी अपने राष्ट्रभाषा का योगदान पूरी तरह से दे सके। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भाषा की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसने बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी।
सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मैं आप सभी को इसी के साथ हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी तरफ से धन्यवाद। तो आज के अपने आखिरी कंटेस्टेंट के प्रस्तुति के बाद हम आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे। एनएसएस टेक की ओर से आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमारे इवेंट में शामिल होकर आपने अपने कला गुणों से हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाई। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।